स्पेशल और मैं हूँ आपके साथ प्रीति। दिल्ली में ऐसी कई पुरातन जगह है जिनका रहस्य आज भी लोगों को चौंकाता है। भारत तो वैसे भी चमत्कार और आस्था का देश है। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई चमत्कारिक मंदिर, दरगाह, गांव, साधु, संत, तांत्रिक और रहस्यमय गुफाएं मिल जाएंगी। कला और संस्कृति के धनी मरुधरा की रेताली धरती में भी कई राज दफन हैं। राजस्थान का किराडो मंदिर रहस्य से भरा हुआ है। अब इसे आप चमत्कार कहें या अंधविश्वास, इस मंदिर के बारे में प्रचलित है कि शाम ढलने के बाद यहाँ गलती से भी अगर कोई रुक जाए तो वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाता है। ये मंदिर राजस्थान के बाड़मेर से करीब 30 किलोमीटर दूर छोटे से कस्बे में है। इस कस्बे का नाम भी इसी मंदिर पे रखा गया है। अब बाड़मेर के किराडो 11वीं शताब्दी तक कभी परमार वंश की राजधानी हुआ करता था। आज किराडो के नाम से ही लोगों के दिल में दहशत फैल जाती है। देश की जिस धरोहर पर सैलानियों की भीड़ होनी चाहिए, उसके वीरान राज से एक ही सवाल पूछता है कि क्या वाकई कोई मंदिर भी स्थापित हो सकता है। किराडो मंदिर से जुड़ी सदियों पुरानी किंवदंतियां आज भी कायम हैं। वो किंवदंतियां जो 900 साल पहले इस विरासत पे कलंक बनी हुई हैं। इस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन शाम ढलने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। इसके पीछे एक बेहद खौफनाक वजह है। इस मंदिर की मान्यता है कि जो व्यक्ति सूरज ढलने के बाद इस मंदिर में रुकता है वो हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है। इस खौफनाक रहस्य के कारण यहाँ कोई भी शाम ढलने के बाद नहीं रुकता है। इतने खौफनाक रहस्य के बाद भी इस मंदिर की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कारण यहाँ दिन में लोगों का मेला लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि इस खौफनाक रहस्य के पीछे एक साधु का श्राप है। कुछ लोग इस पर भूतों का साया भी मानते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज तक कोई भी व्यक्ति शाम ढलने के बाद इस मंदिर से वापस नहीं लौटा है। ये मंदिर बेहद खूबसूरत और खंडहरों के बीच स्थित है। हालांकि इस रहस्यमयी मंदिर के नाम से लोगों में खौफ है। शाम ढलते ही यहाँ की सारी वास्तुकलाएं तालों में जकड़ दी जाती हैं। कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद यहाँ जो भी रुका वो पत्थर का बन गया। जहाँ लोगों का मानना है कि यहाँ मौजूद तमाम पत्थर कभी इंसान हुआ करते थे। वो इंसान जिन्होंने बीते समय में कभी मंदिर के कायदे कानून को चुनौती देने की जुर्रत की थी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान पत्थर बन जाए? क्या वाकई इन कहानियों को सच्चाई या फिर केवल सदियों पुरानी अफवाह? कहते हैं कि गाँव इस किले का निर्माण परमार शासकों ने किया। इस गाँव में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। सभी मस्त जीवन जी रहे थे, पर एक गलती की वजह से किराडो आज वीरान हो गया है। किराडो मंदिर हातमा गांव में स्थित था, जो अपनी मनमानी करता था। इस गांव के लोग काफी क्रूर स्वभाव के थे, अपने मतलब से ही मतलब रखते थे, पर सभी की एकता इस गांव की प्रमुख विशेषता थी। इस गांव में एक साधु ने प्रवेश किया। साधु को इस गांव का वातावरण बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने शिष्य को इस स्थान पे बुला लिया। साधु और उनके शिष्य काफी ज्ञानी थे और हर मुसीबत में गांव वालों की सहायता करते थे। एक बार साधु ने किसी अन्य गांव में 1 महीने के लिए जाने की योजना बनाई और अपने शिष्य को गांव में ही छोड़कर साधु अगले गांव चले गए। साधु ने उस गांव में काफी समय व्यतीत किया। साधु को दूसरे गांव में देख राजा ने सभी को हुक्म दिया कि कोई भी गुरु के इन शिष्यों की सहायता नहीं करेगा। भूखे प्यासे शिष्यों की जान चली जा रही थी और साथ में स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। इस प्रकार शिष्यों को अनेक कष्ट सहन पड़े। इस गांव में एक बूढ़ी औरत को छोड़ के किसी ने भी शिष्यों को एक बूंद जल तक नहीं पिलाया। गुरु के वापस लौटने तक शिष्यों की सहायता का एकमात्र साधन एक कुम्हारी औरत बनी। इस कारण शिष्य जीवित रह सके थे। 1 महीने की यात्रा के बाद जब गुरु वापस आए तो उन्होंने अपने शिष्य की स्थिति देख अनुमान लगा लिया। शिष्य भूखे प्यासे तड़प रहे थे। साधु अपने शिष्यों का हालत देख काफी क्रोधित हुए और राजा के पास पहुंचे, पर राजा ने उनका अपमान किया। अपने शिष्यों की खराब हालत और अपना अपमान साधु सह नहीं पाए। अपने शिष्यों से कहा कि जिस स्थान पर दया भाव करुणा नहीं है उस स्थान पे हमें नहीं ठहरना चाहिए। गुरु ने राजा से कहा कि जहाँ दया भाव, परोपकार भाव तथा साधुओं का आदर न हो, उस गांव का विनाश होना ही उचित है। जो करुणा का भाव नहीं समझते, साधुओं का सम्मान नहीं करते, जानते उन्हें संसार में जीने का कोई हक नहीं। इस बात को कहने के बाद साधु ने उस कुम्हारी औरत को बुलाया जिसने शिष्यों की सहायता की थी। उस कुम्हारी को ये कहा कि गांव नष्ट होने वाला, सूरज ढक के ढलने तक
आप इस गांव को छोड़ के चले जाओ और पूछिए मुड़ के मत देखो। कुम्हारी औरत को इस गांव से जाने के बाद साधु इस गांव के सभी लोगों को स्थापित कर देता है। सभी लोग इस स्थिति में थे, वे इस स्थिति में एक प्रतिमा बन गए। कुम्हारी ने पीछे देखने के कारण वो भी इस श्राप की शिकार हुई। इस प्रकार लगभग 12 शताब्दी में ये पूरा गांव श्रापित हो गया और इस गांव के सभी घर उजड़ गए। इस गांव का विनाश हो गया और ये गांव जो कभी भीड़ भाड़ का इलाका हुआ करता था, जहां आज ये स्थान वीरान बन चुका है।